कुछ अनसुनी और अनकही घटनाएं जो गुरुजी के जीवन में घटित हुई। किस तरह एक साधारण इंसान को आध्यात्मिकता में आकर मास्टर ऑफ द यूनिवर्स की पदवी मिली और उन्होंने चमत्कारी आदि युग का निर्माण कर दिया। आओ हम सब मिलकर जाने कि एक गृहस्थ जीवन जीने वाला इंसान महात्मा कैसे हो सकते हैं। अगर है तो वो महात्मा कैसे बने। गुरुजी की जिंदगी की अनेकों घटनाओं में से कुछ घटनाएं अब हम गुरुजी की जुबानी ही सुनते हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट मूवी द सीक्रेट इंसिडेंट्स। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आज हम आपके पास आए हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, आपकी पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए, और गुरुजी इस स्थान के बारे में जानने के लिए जहां आप रहते हो। आप पैदा भी यहीं पर हुए। इस तपोस्थल के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो गुरुजी, सबसे पहले ये जो दो आप दिए जला रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये दो दिए जो है ना, एक का नाम है दिया हमारा जो दिव्य ज्योति हम कहते हैं इसे अपने। जो दूसरे वाला दिया है, आजकल जो समय चल रहा है वो कोविड का चल रहा है, कोरोना का। तो दूसरे दिए को मैंने कोविड यानी कोरोना को आह्वान किया हुआ है, यानी कोरोना देवी। ये ज्योति का नाम है कोरोना देवी। दरअसल कोरोना भी एक शक्ति है जिसने सारी दुनिया पे विजय पाई हुई है। तो उसको मैंने इस दिए में उतारा हुआ है ताकि हम इसे जान सकें ये क्या है। ये है दिव्य ज्योति, ये है करुणा यानी कोरोना देवी। हमने अपना ही नाम रखा है इसको, तो वो बन भी गए। किसी से भी राहत पानी हो, चाहे वो देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे इंसान हो, उसको सम्मान देना पड़ेगा। बिना सम्मान दिए आप उसको आप जान नहीं सकोगे। तो मेरा ये एक स्टाइल है। मैं थोड़ा अंधविश्वासी भी ज़्यादा हूँ, बहुत गहरा चले जाता हूँ। मुझे कन्फ्यूजिंग नहीं होती। मुझे हर चीज़ में मैं कुदरत को बड़ी गहराई से देख लेता हूँ। ये है हमारा दिव्य ज्योति जो मैं अपनी यज्ञशाला के लिए उजागर करता हूँ। ये है करुणा यानी कोरोना देवी जिसे हम कहते हैं। आजकल का जो चल रहा है ना, जिसने सारी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है, कोई कंट्रोल नहीं है, हमने इसमें उतारा हुआ है। समझ लो हमने इससे वरदान पा लिया, इसे खुश कर दिया, इसे प्रसन्न किया। ये अपना अपना स्टाइल है, ना जाने दुनिया कैसे करती है मंत्र तंत्र से। मैंने तो वैसे ही समझ लो इसको आह्वान करके खुश कर लिया। गुरुजी, आप हमें अपनी यज्ञशाला के बारे में बताएं कि ये बीच में हवन कुंड कैसा,
ये 16 स्तंभ और पीछे तस्वीर में आप और ये 21 ब्राह्मण कौन हैं? इनके बारे में हमें कुछ बताएं। इसको दिखा, ये शख्शाला दिख रही है ना, बड़ी छोटी सी है पर बहुत ब्यूटीफुल है। मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। मैं नहीं, जो भी आता है मैंने इसे बड़े लाड से रखा हुआ, एक एक इसे मैं संभाल के रखता हूँ। मुझे जिंदा लगता है। ये देखो, इनको देखो, वो गणपति है, ये जमराज है, इस तरफ देखो आप शेषनाग है, इस तरफ ये सभी स्तंभ जो है देवता है। मैंने उन्हें इनका आह्वान किया हुआ है। मैं इनसे बातें कर लेता हूँ, है तो पागलों वाली बात, पर मुझे पागल बनना सुकून देता है। ये सब जिंदा है मेरे लिए, तो मेरे यही काम करते हैं। वो कुबेर देवता हैं, ये वासु हैं, वरुण है, चंद्रमा देवता है, बृहस्पति है, विश्वकर्मा जी हैं। सामने देखो 21 ब्राह्मण हैं, गुरु जी हैं, माता जी हैं। ये एक शिवरात्रि का दृश्य है। महाशिवरात्रि जब होती है तो ये सभी ब्राह्मण अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये ब्राह्मण बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई बनारस का है, कोई केरला का है, कोई महाराष्ट्र का है। ये सभी 21 ब्राह्मण अलग अलग स्टेटों से आए हुए हैं। बहुत दिव्य हैं ये ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण। तो इन्हीं से शिवरात्रि होती है। ये मैं आपको इस यज्ञशाला को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये मेरा हवन कुंड है, यहीं से मैंने शुरुआत की। पहले धीरे धीरे इसने अपनी पर्सनैलिटी अपने आप ही बना ली। था तो कुछ नहीं, पर बहुत कुछ बन गया। अब तो जिंदा है ये सब। गुरुजी, अब हम चाहते हैं कि आप हमें अपने भीतर की कुटीर का दृश्य दिखाएं, जहां आपने 1998 में मौन समाधि ली थी। हमें पता चला था कि इस आधुनिक दुनिया में आपने बिना बिजली के और फैमिली के साथ रहते हुए तपस्या की। तो वो हम जानना भी चाहते हैं और वो स्थान देखना भी चाहते हैं। तो आओ हमारे साथ, पहले किचन की तरफ चलते हैं। इनमें देखो, ये मेरी किचन गुरुजी की है। ये सब, ये रेफ्रिजरेटर दिखाओ नीचे वाला, ये रेफ्रिजरेटर ये बिजली से बिना भी चलता है। वो सामने अलमारी है, ये हमारी माता जी की अलमारी है, इसी में बस्तर रखते थे। आगे आ जाओ इस तरफ। ये छोटा सा इधर, ये छोटी सी स्टोर्स के इधर आ जाओ। ये मेरा जो लैंप है, दिया है, ये मेरी इलेक्ट्रिसिटी जिसे कह सकते हैं। इसी से मैं सुबह भी इसी से चलता हूँ, शाम को भी इसी से उजागर करता हूँ। ये आगे आगे चले जी गुरुजी। इस तरह से दिखाओ। ये किचन है मेरी छोटी सी। गुरुजी, ये जो पीछे की तरफ रैक में औजार पड़े हैं, ये आपके किस काम आते हैं? और देखो गुरुजी के औजार हैं। ये गुरुजी हार्ड भी करते हैं, सब मैकेनिकल भी है, क्योंकि वो गुरुजी से पहले वो एक हार्ड वर्कर थे, एक टेक्नीशियन थे। तो उन्होंने सब ये औजार रखे हुए हैं अपने रूम में। कोई भी काम करना वो प्रैक्टिकली करना, ये भी एक स्टाइल है। तो गुरुजी की जगह वो फटाफट एकदम से वो टेक्नीशियन बन जाते हैं। तो गुरुजी, अब आप इस साधना कक्ष के बारे में भी बताएं हमें। तो ये अभी आ गया जो एक्चुअली कक्ष है गुरुजी का, जिसे हम कह सकते हैं कि ये रूम जो है, ये रूम गुरुजी का साधना कक्ष। मैं इसको अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको। ये देखो, ये बेडरूम 6 बाई यानी 10 बाई 10 का छोटा सा बेडरूम है। तो ये बेड है 6 बाई 6 का, 6 बाई 6 का बेडरूम है, बेड है। तो वो गुरु देखो, वो असर लगा हुआ है, ये गुरुजी का स्थान है बैठने का। साधना काल में हम यहीं पे सोते थे, वहाँ गुरुजी सोते थे, बीच में देव ऋषि, फिर महर्षि, फिर माता जी, चारों के चारों यहीं सोते थे इसी बेडरूम पर। हमने बरसों बिताए हैं यहाँ पर गुरुजी ने। तो वो हमारा दिया जल रहा है, जो कैंडल हमारी जिसे कह सकते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये छोटा सा इधर ये 2 बैग है। देखो, ये गुरुजी जब दुनिया घूमते यही दोनों बैग लेके जाते हैं सब। गुरुजी, ये जो दीवार पे तस्वीरें लगी हुई हैं, ये बहुत पुरानी लग रही हैं। ये किस समय की तस्वीरें हैं? ये छोटी सी ऊपर, ये हमारी जो 2005 में वर्कशॉप हुई थी, 6 में हुई थी, ये उसी की निशानी हैं सब। ये छोटी सी, इसको चारों तरफ से अच्छी तरह देख लो। शायद दोबारा पता नहीं मौका मिले ना मिले, आने वाले समय में इसकी पर्सनैलिटी बदल सकती है, क्योंकि दिन पर बदल रहे हैं। जब भी आते हैं कुछ ना कुछ इन्होंने बदला हुआ आता है। मैं चाहता नहीं इनको बदलूं, ऐसे ही रखूं सारा जीवन अंतकाल तक। पर क्या किया जाए, लोग ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ बदल देते हैं। कभी वो हमारा कुकिंग गैस बदल दिया, बिस्तरा बदल दिया, कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं। पर मैं बदलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इसे ऐसे ही रहूँ, ऐसे ही चले। बाद में मेरे जाने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए,
तो अब यही है। अब मैं आपको गुरुजी का वो जगह दिखाऊंगा जहाँ गुरुजी आके बैठते हैं। ये उन्हीं का स्थान है, उन्हीं को यहीं समझ लो पैदा भी इसी घर में हुए, शादी भी हुई, सब जो भी जिंदगी के संसारिक काम, आध्यात्मिक काम, यहीं मैंने दिव्यता पाई। ये सब कुछ यहीं हुआ। छोटी सी जगह में सारा ब्रह्मांड आ गया है, पता नहीं ये कैसे आ गया। कोई मिसिंग होगी परमात्मा निराकार से, आई डोंट नो। अब आप गुरुजी हमें वो बताएं कि जब आपने अपने दोस्तों और मित्रों के साथ 28 दिन की कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी और वापस आने के बाद मौन समाधि से पहले आपने अपना लगेज किस स्थान पे रखा था? इससे बाहर चलेंगे सामने की ओर। और ये था हमारा छोटे से ही सब, मैंने तो इसको पता नहीं कितने नाम दे रखे हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कामयाबी इसी स्थान से हुई है। अच्छाई बुराई मैंने सब कुछ यहीं पे देखा है। जब मैं कहीं यात्रा करके आया था अपने मित्रों के साथ, तो मैंने वो जो टैची था ना, बीप केस था, वो मैंने यहाँ आके रखा था इस जगह पे। मुझे वो सीन याद है, अभी भी दिव्य सीन है। जब मैं ब्लैंक था, मतलब ब्लाइंड था सब देखा जाए, मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मैंने कोई ऐसी भूमिका निभानी है। बस अंदर से वैराग्यता आने पर, जैसे मुझे दुनिया का मैंने सब कुछ पाने के बाद शांत हो गया। यहीं पर रखने के बाद उसी जहाँ आपको मैंने आसन दिखाना वहीं बैठ गया। तो फिर मैं बरसों तक वहीं बैठा रहा। अब मैं आपको ना वो दिखाता हूँ। जब भी गुरुजी सब लोग यहाँ पे होते हैं तो उस जगह पर बैठ के अपना भूतकाल, अपनी बीती हुई दुनिया, बीता हुआ रिलेशन सबको याद भी करते हैं। उनको मैं आंखों से देखता हूँ। कहते मरने के बाद तो इंसान देखता नहीं, मैं मर के जिंदा होके देख रहा हूँ, शरीर समेत बैठ के जिंदा है तो मैं मरा हुआ हूँ, पर वहाँ बैठ के मैं देख रहा हूँ सब उन लोगों को जो मेरे मित्र थे, जो रिलेशन थे, अभी भी जिंदा हैं सब। उनकी हरकतों को देखता हूँ, उनकी लिविंग स्टाइल को देखता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं आज से 20 साल 25 साल पहले कैसी थी हालात, उनके वो क्या डिफरेंट है। तो फिर अंदर से निकलता ओ प्रभु तेरी जय, अंदर से थैंक्स निकलता है। जब तक इंसान अपना भूतकाल जो भूल जाए, उससे गलती हो सकती है। मैं कभी भूलता ही नहीं, इसीलिए मुझसे कभी गलती 25-30 साल हो गया, 25 साल मेरे से एक भी गलती नहीं हुई। जानते क्यों? क्योंकि मैंने आज तक अपनी बेस कभी भूली नहीं। उसे शायद सिमरन करूं ना करूं, पर उन बातों को मैं रिपीट करता रहता हूं अपने दिमाग में। अगर उसने अपनी शर्म में ना लिया होता तो मैं भी इन जैसा होता। ये लोग मैं जिनको देखता हूं, जो मेरे मित्र थे, जिनके साथ मैं खेलता था, सो वो आज भी वैसे के वैसे हैं। चलो आपको मैं उस सिंहासन को दिखाता हूँ जहाँ मैं बैठता हूँ। आके आए, चलो मेरे साथ साथ। ये मेरा सिंहासन मेरी तपस्या का फल समझ लो। है तो कोई ख़ास नहीं, पर बहुत ख़ास है। जब भी मैं सारी दुनिया घूम के आता हूँ, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, यहीं बैठता हूँ मैं। जितनी भी धूप हो तब भी, सर्दी हो तब भी। ना मुझे सर्दी लगती ना गर्मी लगती, वैसे तो लगती है, पर यहाँ जब बैठता हूँ शुद्ध बुद्धि नहीं रहती कि सर्दी गर्मी कोई चीज़ है। तो मेरा मन था कि मैं ये बातें जाने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले बता के जाऊँ क्या है, कहाँ से आई ये ताकत, कैसे कुछ भी नहीं था बहुत कुछ बन गए। तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा। पहले भी मैंने की है, शायद वो पकड़ में नहीं आई। मैं ये जो जगह है ना, ये अभी मेरी कॉलोनी है, इसी कॉलोनी में मैं पैदा हुआ हूँ। यहीं मैंने जितना भी पढ़ा, 2-4 जमातें पढ़ा हूँ, शरारतें भी मैंने की, सब वो काम किए जो आप लोग करते हो। ऐसा नहीं कि मैं कोई माँ की पेट से ही महात्मा नहीं पैदा हुआ। मैंने भी वो सब काम किए जो तुम लोग भी जीवन जीते हो। मैंने भी जीवन के 28-30 साल संसारिक बिताए हैं, शादी की है, बच्चे भी हैं। फिर एक समय आने पर एकदम से सब कुछ बदल गया, पता ही नहीं चला मुझे आपको। सो दुनिया के हिसाब से मैं मेंटल करार हो गया था। दोस्त मित्र मुझे देख के छुपने लगे, पता नहीं क्यों, पर मैं सोचता था कि मैं बुद्धिमान हो गया, वो सोचते थे कि ये मेंटली अपसेट हो चुका है। तो आज मैं जहाँ बैठ के वो कुछ लम्हे आपसे शेयर करूँगा, बताऊँगा कि ये जो स्थान है, ये हमारी कॉलोनी की गली है जहाँ पर मेरे मित्र, दोस्त, अड़ोस पड़ोस वाले, जिनके साथ मैंने बचपन में
तो जहाँ बैठ के ना मैं अपना अतीत याद करता हूँ, भूतकाल याद करता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ खेलते थे, आज भी वहाँ से निकलते हैं तो मैं उनको देखता हूँ और देखकर बड़ा सुकून मिलता है। वो वैसे के वैसे हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक बताया था कि एक व्यक्ति को मैं रोज़ निकलता देखता हूँ, ये जो भगवान का जो माला है ना, मैंने उनके हाथ में देखी थी। तो आज भी मैंने थोड़े दिन पहले यहाँ से निकल देखा, आज भी वो सिमरन, मैं जानी उनसे जूनियर हूँ, मेरे से 20 साल सीनियर हैं बंदगी करने में, गुरु के हर समय, पर वो वैसे के वैसे हैं। मुझे फिर लगा कि परमात्मा से जब जानी उनको मेरी तरह होना चाहिए था, मुझे उनकी तरह होना चाहिए था, पर उल्ट हो गया ये काम। तब मैं कहता हूँ थैंक्स, परमात्मा के VIP कोटे में कैसे आ गया जी मैं जानता नहीं, पर मैं जानता भी हूँ, शेयर नहीं कर सकता। जानता तो हूँ मैं, पर मैं उसको बता नहीं सकता आपको, ऐसे उल्टी सीधे डायलॉग बोल दूंगा। तो मैं अभी यहाँ से जब जाते हुए उन लोगों को देखता हूँ, मन को इतना सुकून मिलता है कि चाहे मैं इस छोटी सी कुटीर में रहता हूँ, छोटी सी नैया है मेरी, पर दूर तक असर है इसका। देखने में है कि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, ये कोई मायने रखती चीज़, ये मेरा हॉबी है, शौक़ है। कभी एक समय एक्सीडेंट हुआ था ऐसा, तो मैंने उस वक़्त अपना स्वभाव भी बना लिया ऐसे रहने का। तो यहाँ बैठ के जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो मेरे मित्र थे, दोस्त थे, क्लीग थे, दो अड़ोसी पड़ोसी थे, जिनके साथ मैं बहुत ऐसे मर्ज होके रहते थे, उनको मैंने उनकी नज़रें बदलती देखी, उन्हें मेरे प्रति उनका रवैया डिफरेंट होता देखा। पर अब मैं जब उन्हें निकलते देखता हूँ, वो वैसे के वैसे हो। एक दो बार मिलने भी आए मुझे वो, तो मैं चुप करके बैठा, तो उनके जब विचार सुने, वो आज भी वैसे के वैसे हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। चाहे वो बंदगी भी करते हैं, बस यही कह रहे हैं बेटी की शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, बस सब सेटल है, भगवान की बहुत कृपा है। वो कृपा को यहीं छोड़ रहे हैं कि 2 बच्चे पैदा किए थे, वो वेल सेटल्ड हो गए, शादी हो गई, वो सोचते कृपा। तो मैंने कहा अगर ये कृपा होती है तो बहुत घटिया कृपा है, मुझे ऐसी कृपा नहीं चाहिए। क्योंकि वो आज भी उनका कोई लक्ष्य नहीं, उनका कोई टारगेट नहीं, रिटायर हो गए, अब ऐसे खाली घूमे जा रहे हैं। मेरे पास कम से कम कोई टारगेट है, कोई एम है, कोई लक्ष्य है, कोई जज्बा है अंदर। अनपढ़ होने के, वो पढ़े लिखे भी हैं, मेरे से ज़्यादा सीनियर भी हैं, उनको देख के फिर मेरे अंदर मैं क्या कह सकता हूँ, यही निकलता कि ओ प्रभु तेरी जय। सो इस पर जितनी चाहे लंबी लंबी मैं आपको अनुभव सुना दूं, पर मैं चाहता तो थोड़ा ही हो। कल को ये संघासन 10 साल, अभी ना किसी ने मुझे कहा था कि बाबा जी जब आप दुनिया छोड़ जाओगे, मर जाओगे, तो लोग आपको भगवान बोलेंगे। चलो मैं कहा ऐसा ही सही, तो भगवान बोलोगे तो देखोगे भगवान जहाँ बैठे थे, ऐसे ही मान लो, चाहे आप जैसे भी समझो। पर फिर भी बाद में ये संघासन पर बैठा आपको नज़र आऊँगा मैं। तो आप ये जो मशीनरी है सामने लगी हुई, बच्चों ने अरेंज की है कि एक्चुअली मैं आपको बताऊं सही मायने, इस वक्त मेरी जो जीवनी है, जो मेरी आध्यात्मिकता जो मैंने दिल किया है, वो पूरा हो चुका है। मैंने अपना चमत्कारी आदि युग का ग्रंथ लिख दिया है, कंप्लीट हो चुका है। मेरी जो जॉब थी सब की सब फिनिश हो चुकी है। अब मैं किसी भी क्षण शरीर त्याग सकता हूँ। एक कार्य मुझे मिल गया, उसके कारण शायद मेरी उम्र लंबी हो जाए, नहीं तो काम क्लियर हो चुका है। मैंने जो बनाना चमत्कारी आदि युग बन गया, उसके रूल्स रेगुलेशन बन गया, ग्रंथ लिखा गया, सब कुछ बन गया, उसकी उम्र रखी गई कि ग्रंथ की उम्र 100 साल बन गई कि ये दुनिया, ये सब कुछ बन गया। उसके बाद एक मैंने अभी आपको नीचे दिखाएंगे, इधर भी दिखाएंगे, वो मैंने टेंपल बनाया, निराकार महादेव टेंपल, एक मॉडल बनाया मैंने अपने हाथ से। तो वो एक काम रह गया, वो मैंने बनाना है। शायद उसी कारण मुझे थोड़ी उम्र और मिल जाए, नहीं तो मेरा पैकेज हो चुका है एक तरह से। तो मैं बैठ के कभी अकेले में सोच रहा था कि काम तो है नहीं कोई, अब अगर मैं ना भी रहूं दुनिया में, जो मेरी बातें वायरल हो चुकी है वो अपने आप काम करेगी। जरूरी नहीं कोई मुझे संभालने वाला चाहिए, कोई देखने वाला चाहिए, जहाँ इनको अरेंज करने वाला ना भी हो, ये हवा अपने आप दुनिया में फैल जाएगी। उसके लिए मुझे जिंदा रहना जरूरी नहीं, किसी कार्यकर्ता का आना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना, हर चीज़ अपने आप वायरल हो जाती, लोगों को बात मिलने लगेगी। पर एक जो एक हम कह सकते हैं ध्वज, वो बनाया था मैंने,
ये मेरी हॉबी पर्सनल है, भगवान का इसमें कोई रूल नहीं, ये मेरी पर्सनल अंदर की कोई तस्वीर है, मैंने अंदर से धारण की है, तो मैंने ये अपने हाथ से बना दिया है। कल्पना में आया तो मैंने ऐसा ऐसा बनाता गया, इतना था तो नहीं, पर जब मैंने बनाया तो ऐसा लगा कि मेरे से बड़ा कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर नहीं है तो नहीं, पर अंदर से वो शक्ति आई थी, बनाता गया। शायद इसके कारण अब मैं थोड़ा जीवन और जी जाऊँ। तो इनको आपको दिखाएंगे, नीचे वो ये भी बना हुआ है, यहाँ भी दिखेंगे आपको। बड़ा मैंने अपने सामने बड़ा सा तस्वीर लगा दी उनकी, देख के नमस्कार करता हूँ। इसको मैंने ही बनाया है, इसका विज़न भी 2019 में आया था मेरे में, तो मैंने तब बनाता गया, दिमाग में आता। पहले मैंने कागज़ पे बना के दिखाना चाहा अपनी फैमिली को, तो कहते नहीं ऐसा नहीं, हमें पता चलेगा, कुछ बना के दिखाओ। फिर मैंने शुरू किया ये बाज़ार से सामान लाना, बनता गया। जब बन के रिज़ल्ट आया तो अद्भुत था। लगता नहीं है कि मैंने ये बनाया या किसी व्यक्ति ने बनाया, लगता आकाश से कोई शक्तियाँ आके बना गई। तो इन्हें आपको दिखाएंगे, अभी ये सब देखोगे आप, बहुत सी बड़ी तस्वीर नीचे भी लगी हुई है। बस यही है छोटी सी, इसका जो एरिया है मैं आपको बता देता हूँ मेरी कुटीर का। ये 30 फुट बाई 40 फुट का मेरा आश्रम, हमने मेरी कुटीर है। तो देखने में ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना विशाल है ये। मैं देख थकता नहीं, सारा दिन ऐसे बैठा देखता रहता हूँ, बोर नहीं होता मैं यहाँ। है समझ लो मेरी इंद्रियाँ, ये पागलपंती हो सकती है, शायद शांत मन का भी फल हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है कि मन शांत है। कुछ मेरी इनके साथ अटैचमेंट है, कुछ जो लोग निकलते हैं मेरे मित्र दोस्त जिनके साथ मैं खेला था, उनकी हरकतें देखकर फिर प्रभु की जय बोलता हूँ, प्रभु तेरी जय। मुझे ऐसे कैसे VIP कोटा मिल गया। तो बस इतना ही आपके लिए। फिर कभी कुछ और भी कोई मेरे दिमाग में आया तो अच्छा, एक मैं आपसे और भी थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको ना, अभी लेटेस्ट से भी दिमाग में आ रहा है मेरे। मैं वहाँ लेके जाऊँगा आपको, जहाँ से आप कुटीर देखी ना मेरा जहाँ मैं स्थान बैठता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि जब ये जो मेरी फैमिली है, मैं महात्मा बनने के बाद मुझे बीवी मिली, महात्मा बनने के बाद मुझे बीवी मिली, महात्मा बनने के बाद मुझे बच्चे मिले थे मेरे पास, पहले मैं त्याग दिए थे। त्यागने के बाद एक चमत्कार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं, एक्टिंग करके। चलोगे मेरे साथ? आओ मेरे साथ दिखाते हैं, चलो आ जाओ, मेरे पीछे पीछे चले आए आप। आओ आपको मैं थोड़ी एक्टिंग भी करके दिखाता हूँ। ये है मेरा सिंहासन, पहले हम जहाँ बैठते हैं, फिर आपको मैं बताऊँगा कैसे मिलती है फैमिली। संतों को भी फैमिली मिलती है, कहते महादेव शिव को भी ऐसे ही मिली थी। चलो मैं नकल तो नहीं करूँगा, पर मैं अपना ही बताने जा रहा हूँ आपको। ये जो स्थान मैंने जब वैराग्यता आई तो मैं फैमिली वाला था, सब कुछ छूट गया, फैमिली भी छूट गई, बच्चे भी छूट गए, सब कुछ अंदर से भीतर से, बाहर से थे पर अंदर से सब कुछ ख़त्म था। तो फिर जब मैं जहाँ इसी छोटे से रूम में नवरात्रियों में मैं समाधि में चल जाता था, 9 दिन समाधि होती थी, मौन समाधि, अंदर ही रहना। तो जब मैं समाधि के बाद, ये डोर है, दिखाओ, ये डोर है ना, ये बंद होता है समाधि में। तो मैं जब भी समाधि से उठ रहा था तो ये चिटकनी खोलता था, दरवाज़ा खोलता था, यानी 9 दिन अंदर रहने के बाद। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मिली फैमिली। पहले नवरात्रे जब हुए तो मैं यहीं से उठा, आपको एक्टिंग करके दिखाऊंगा क्योंकि ऐसे समझ नहीं पाओगे आप, मैं एक्टिंग नहीं बताऊंगा क्या मूवमेंट हुई थी। तो ये सिंहासन पे मैं बैठता था, यहाँ पर मेरे सिवा और कोई नहीं बैठता। तो क्या हुआ कि मैं यहाँ से उठा, ऐसे उठ के धीरे से, तो ये डोर है ना, इसको मैंने इस तरह से खोला, इस तरह से खोला, ये दिख रहा है आप सबको। तो इधर से, यहाँ से जो मेरे मिसेज हैं, जिसे हम माता जी कहते हैं, तब वो माता जी नहीं थे, मेरे मिसेज थे। तो जब मैं ये फाटक खुला तो उनको पता चला बाबा जी उठ खड़े हैं साधना से। तो यहाँ से निकल के आके कहने लगे बाबा जी ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं उधर किचन में था, तो जहाँ से उसे ऐसे, तो मेरी मिसेज जो यहाँ कोई नहीं आ सकता था, तो शक्ति ने ऐसा असर दिखाया। तो वो मेरी मिसेज यहाँ से निकली ऐसे, बाबा जी कहाँ हैं बाबा जी,
यहाँ आके बैठ गए ऐसे। ये एक चमत्कार था, ऐसा हो नहीं सकता था। वो आए, बाबा जी बाबा जी बाबा जी कर कर अपने आप मेरे सिंहासन पे आके बैठ गए ऐसे। समझ लो ये इशारा मैं बता रहा हूँ आपको, यानी परमात्मा ने मुझे, महात्मा को एक बीवी दे दी, पत्नी दे दी। वो ये रिजल्ट है दिव्य। एक तो होती पत्नी, दिव्य पत्नी जिसमें देवी शक्तियाँ आ गई, वो यहाँ आके बैठ गई। उसे भी नहीं पता था क्या हुआ, मुझे भी नहीं थी पता। तो वहाँ से जब मैं किचन में आया तो मेरी बीवी मेरे सिंहासन पे बैठी थी इस तरह से ऐसे। तो मैं समझ गया, मैं बोला तो कुछ नहीं क्योंकि मेरी बातें मेरी बीवी ने समझनी नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जी होने के कारण। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर ही, मैंने कहा ओके ये पास हो गया, मुझे बीवी मिल गई, ये पड़ाव ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड। तो महर्षि की उम्र कोई 12 या 13 साल की होगी, शायद 12 साल की होगी। अब आ गई बात बच्चों की। फिर नेक्स्ट नराते आए तो फिर मैं समाधि में चला गया। फिर उसी तरह जब समाधि में गया तो 9 दिन बाद तो मैं जब उठा तो यहाँ से फिर मैं उठा ऐसे, इस तरह सेम उसी प्रोसेस थी जैसे नवरात्रि में उठता हूँ। उठने के बाद मैंने इस तरफ हुआ तो ये डोर बंद था ऐसे, तो मैंने जैसे चिटकनी खोल के ऐसे खोला तो इधर से इसी डोर से यहाँ से महर्षि की उम्र 13 साल, 12 साल का बच्चा कैसा होगा, तो यहाँ से बोल रहा है उस वक्त मुझे पापा पापा जी पापा जी पापा जी कर रहा है। तो मैं उसी तरफ किचन में दूध गर्म कर रहा था। तो जैसे ही वो यहाँ से स्टेप उठाया तो वो भी यहाँ कैसे बैठ गया। हो, ये एक जादू हो गया। पहले नवराते 9 हुए तो माँ आ गई उसकी, दूसरे नाते में बच्चा भी आ गया, सेम उसी पोजीशन में आके बैठा। उसे भी नहीं पता था जो कि मैं क्यों हो रहा, किसी को। वहाँ से मैं जब आया तो देखा वो बैठा था, तो मैं समझ गया कि इसमें भी कोई दिव्यता आ गई। परमात्मा ने एक और चीज़ मेरी झोली में डाल दी। तो आप वो आपके सामने है, आप देखते होंगे उसको। संगीत का भी वो तानसेन है, सब गुणों का भंडार। ये वो व्यक्ति नहीं है, वो उस शक्तियों ने उसमें फीड करके मेरी साधना के बदले में मुझे जिंदा वरदान दिया। ये 2 वरदान आ चुके मुझे, अब तीसरा। फिर नेक्स्ट नराते हुए सेम। एकता होता ना कि कोई रिहर्सल करना, जहाँ कोई थीम लिखना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सेम टू कोई चीज़ चेंज में नहीं आई। तो फिर नेक्स्ट नराते हुए तो फिर मैं समाधि में, हर साल मैं इसी जगह ही समाधि में जाता हूँ, ये इतना छोटे से मैं रहता हूँ। तो फिर मैं जब गया तो समाधि में फिर उठा, फिर उठने के बाद मैंने वही मूवमेंट की, फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको, फिर नहीं तो रह जाएगा काम। तो ऐसे ही फिर उठा मैं, तो ये फाटक जैसे बंद था, मैंने फिर से खोला। जब ऐसे फाटक खोला तो देव ऋषि की उम्र 5 साल की थी तब। महर्षि 12 साल 13 साल के थे, तो वो 6 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर देव वो छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा था, तो वो भी यहीं से आगे बोला पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा पापा ऐसे बोल रहा है। तो मैं उधर था, तो फिर वो भी ऐसे निकल के आके ऐसे करके बैठ गया, वो भी ऐसे बैठ गया आके। ये आपको मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ। उस वक्त जो दृश्य था, फीलिंग थी, जो स्मेल थी, एक अद्भुत थी। मैं किसी को बता भी नहीं सका क्योंकि वक्त तो दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल था, मेरी बातें कुछ, क्योंकि संसारिक होने के बाद जब मैं दुनिया को दूसरी तरह हो गया तो लोग मेरी बातें पे विश्वास भी नहीं करना था। तो मैं उधर आके देखा तो जो हमारा देव ऋषि इस वक्त वो 6 साल के थे, वो भी इसी जगह बैठ गए। 3 शक्ति मुझे मिल गई, अब अभी और है इसमें। तो फिर क्या हुआ, देव ऋषि भी बड़े हो गए, महर्षि भी बड़े हो गए, अभी आगे और है। अभी शक्तियाँ ने रुके नहीं, जानी मैं अब भी हर साल मेरी प्रमोशन होती है, हर साल मुझे कुछ ना कुछ प्लस प्लस होता जा रहा है। तो फिर मैंने अभी 2 साल पहले की बात है, 3 साल हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो महर्षि की शादी हुई, स्वयंवर हुआ। क्योंकि उसके बाद महात्मा बनना नामुमकिन है, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ों को जानता हूँ कि संसार में जब तक इंसान के पास फैमिली ना हो तो फैमिली की भावना नहीं समझ सकता। तो जब महर्षि की शादी हुई तो महर्षि की जो बहू थी वो भी मैं आपको सेम, एक तो होता है भाई आप चलो एक बार गलत हो सके, अचानक कहते ना अचानक हो गया चमत्कार, ऐसा नहीं, हर बार ये कैसे हो सकता है। तो तब महर्षि सरगुण नीचे थे, समझाओनी बहू जो महर्षि की जो वाइफ है, तो वो नीचे थी, तो वो कभी ऐसे ऊपर आए नहीं थे। ये शक्तियाँ कैसे कैसे झोली में डालती है वरदान,
तो मैं फिर उसी तरह यहाँ से उठा, फिर से मैंने ये रूम को इसी तरह यहाँ से जब ख़त्म होने ऐसे खोला, तो सेम उसी तरह वो जो बहू है, जो कि इस रूम में आना नई नई बहू को बड़ा मुश्किल हो सकता है, पर वो शक्तियाँ ऐसी थी, यहाँ से आई सीधी ऐसे ऐसे मैं अभी यहीं बैठा भी हूँ, खड़ा भी हूँ, मेरे उस वक्त मैं उधर नहीं था, यही था, आते ही मेरी गद्दी पे ऐसे बैठ गई वो। और मैं आपको, एक हो, दो हो, तीन हो, अब तो मुझे रियाज हो चुका था, प्रैक्टिस हो चुकी, अब मेरे लिए अचंबा नहीं था। तो वाकई ही मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को मैंने बताया वो सभी दिव्य हैं, उनके बॉडी में उनकी स्मेल एक डिफरेंट है, उनके टोन, उनका डायलॉग मैं बता नहीं सकता आपको। जानी वो है व्यक्ति थे, पर परमात्मा ने उसमें दिव्य शक्तियाँ फीड करके मेरे पास भेज दी। शक्तियाँ कैसे आती हैं? किसी न किसी व्यक्ति में, उसके शरीर में फीड, जैसे कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, इसी तरह बस वो फीड करते गए। दिव्यता आम व्यक्ति को खास शक्तियाँ देकर मेरे पास भेजते गए। आज वो सब काम कर रहे हैं। ये मेरा एक, अभी बैठे बैठे वहाँ कुर्सी पे मेरे दिमाग में आ गया कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो किसी को नहीं पता, तो वो पता होनी चाहिए। बाद में वो पता होना चाहिए कि एक शादीशुदा कैसे हो सकता है महात्मा, अगर है तो वो कैसे बना महात्मा, महात्मा बनने के बाद फैमिली कैसे आई। ऐसे नहीं कि चलो चलो आ जाओ जी, आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, पैसा आने लगा तो सब मेरे साथ इकट्ठे हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मेरी तपस्या का फल है। नहीं, तपस्या का भी नहीं कहीं, शायद मेरी ईमानदारी, शायद जो मेरा संकल्प है, जो मैं काम अच्छे कर रहा हूँ उसका। मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा के सिमरन के बदले मुझे मिला, नहीं, शायद कहीं ना कहीं मेरी कोई नेकियां होंगी, ईश्वर को भा गई। शायद परमात्मा को या देवी देवता को मेरा कोई थीम पसंद आ गया, मेरा स्टाइल पसंद आ गया, उसी के कारण परमात्मा ने एक एक करके मुझे, आज तक तो अभी सब सेफ है। कल क्या होगा, और मैं नहीं ये कहूँगा कल क्या होगा, आई डोंट नो, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ जो आज तक नहीं हुआ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो होना था वो पहले हो जाना था। अब वो हम उससे आगे निकल चुके हैं। जो एक नाजुक समय था वो निकल गया। ये एक सीन अगर मैं आज आपको ये सब क्रिएट करके ना दिखाता, मैं मर जाता, तो दुनिया को कैसे पता चलता है कि एक महात्मा, उसके पास बीवी, उसके बच्चे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक यहाँ मंडी गोविंदगढ़ है हमारे पंजाब में, बहुत साल पुरानी बात है, तो मैं किसी के घर में रहा था, वहाँ क्लासें गई थी। मैं आपको दुनिया की सोच बताता हूँ कैसी होती है, तब मुझे ये बात, अब ये बात असर रहेगी। तो वो क्या करी, एक लेडीज़ थी वहाँ, पति पत्नी थे जिनके घर में रहा था, तो वो मुझे मिलने आई। तो वो मुझसे क्या बात करी, देखो, कहने लगी, गुरुजी एक प्रश्न है मेरे अंदर, मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं कहा पूछो। कहने लगी, जो शिव है, महादेव शिव कहते जिसे हम भगवान शिव, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? उसकी तो शादी हुई थी, उसके बच्चे थे। मैं कुछ नहीं बोल पाया। जानी उस औरत का मतलब, जिसके पास बीवी हो, बच्चे हो, वो भगवान या महात्मा या संत नहीं हो सकता। ये मैंने आपको बता दिया आपको कि मैं महात्मा बनने से पहले संसारिक था, फिर मैं वैरागी हुआ छोड़कर, फिर उसके बाद जो परिवार मुझे मिला है वो मेरी कोई थीम या ईश्वर या देवी देवता को मेरा कोई स्टाइल या मेरा कोई जो रास्ता है, जो मैंने तरीका अपनाया, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी कोई ईमानदारी, उसकी आत्मा पर असरदायक होगी, तभी उसने मुझे मेरी फैमिली एक एक करके दी। मैंने उसको बुलाया नहीं कि आओ आओ आ जाओ, मैं अब अमीर हो गया, आ जाओ, मैं ठीक हो गया, लोग मुझे पूछ रहे हैं, आ जाओ, ऐसा नहीं है। वो मेरी तपस्या के बदले, मेरी नेकी के बदले में, मेरी ईमानदारी के बदले में, मेरी फक्करता के बदले में ईश्वर एक एक करके मेरी झोली, अब मैं सभी सुख पा रहा हूँ, सब मैं एंजॉय करता हूँ। बस कुछ चीज़ें बता नहीं सकता, पर मैं आपको बताता रहा हूँ कि मैं एक फैमिली में वेल सेटल्ड हूँ, पर हूँ अंदर से मैं एक अब नॉर्मल। मैंने प्रैक्टिस, साधना, तप करके नॉर्मल का वरदान लिया कि मैं किसी को महसूस ना हो पाऊँ कि मैं अब नॉर्मल हूँ। एक्चुअली मैं अब नॉर्मल ही हूँ। आज मैंने ये छोटी सी मशीन सामने आने पर, तो मैं चाहता हूँ आज ही सब कुछ इसमें डाल दूँ, ताकि कल का क्या पता मैं रहूँ ना रहूँ। दुनिया के अंदर ये जो कन्फ्यूजिंग है कैसे दूर होती है, शायद ये डिब्बी आपको जरूर क्लियर कर देगी। बस बहुत है, इससे आगे मैं भर गया हूँ मैं।
प्रसन्न हो गया मैं, खाली हो गया मैं। लगता है कि महात्मा लोग सेफ हैं, हमसे ही बदनाम होते हैं महात्मा। जब हम कोई काम करते हैं, हमारा कोई वे सीक्रेट रह जाता है, उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपका हृदय उसको मानेगा भी, ये भी हमारा विश्वास नहीं है। हमें पता है कि हमारे वेव्स कितने स्ट्रॉन्ग है। जो सत्य होता है वो अपने आप सर चढ़ के बोलता है। नमस्कार, थैंक यू।